नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सीमा वालिया। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सीमा वालिया में। तो कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम अघोई अष्टमी व्रत की संपूर्ण पूजा विधि देखेंगे, जानेंगे, सुनेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अघोई अष्टमी का जो व्रत है वो कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन किया जाता है। और ये जो व्रत है सभी माताएं बहनें अपनी संतान की लंबी आयु के लिए करती है, सुख समृद्धि के लिए करती है। और ये जो व्रत है दोस्तों निर्जला होता है और सूर्य उदय से लेकर तारे निकलने तक ये व्रत किया जाता है। केवल 12 या 14 घंटे का ये व्रत होता है, इतना कठोर नहीं होता। तो इसमें हमें ये जो है कुछ करवा चौथ के जैसा ही है, थोड़ा सा हल्का सा। और ये करवा चौथ से 4 दिन बाद में ही आ जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों पूजा करने के लिए हमें एक चौकी की ज़रूरत पड़ती है। आप जहाँ इस चौकी लगा रहे हैं वहाँ पर स्थान को साफ स्वच्छ कर लीजिए, पोछा लगा लीजिए, गंगा जल का छिड़काव कर दीजिए। और वहाँ पर फिर आप एक चौकी ले लीजिए। चौकी के ऊपर आप एक लाल कपड़ा बिछा लीजिएगा। मतलब उसके बाद हम अघोई अष्टमी माता की जो है, हम अघोई अष्टमी माता की होई भी कहते हैं आम भाषा में इसको, होई की तस्वीर ले लेते हैं और उन्हें स्थापित कर लेते हैं। फूलों का या चावल का पासन दे दीजिए, उस पर माता जी को स्थापित कर लीजिए। उसके बाद माता जी को हम चुन्नी उड़ाते हैं। फिर उन्हें, अगर आपके पास फूलों की माला है तो माला पहना दीजिए, नहीं है तो आप कलावे की भी माला पहनाकर टीका लगा दीजिए। माता को हल्दी या कुमकुम का आप टीका लगा दीजिए, रोली का। उसके बाद दोस्तों हम 2 घड़ भरते हैं, 2 करवे लेते हैं हम। एक करवे में दोस्तों पानी भरा जाता है और एक करवे में पूड़े भरे जाते हैं। तो ये जो है हर स्थान पर, हर घर की मान्यता थोड़ी अलग होती है। कहीं पर दोनों करवों में ही पानी लिया जाता है, भरा जाता है, और कहीं पर गेहूँ भरे जाते हैं। और किसी स्थान पर, जैसे दोस्तों हमारे घर में, हमारे ज़िले में, हमारे परिवार में पूड़े भरे जाते हैं। आटे और गुड़ के पूड़े बनाए जाते हैं, कहीं गुलगुले बोले जाते हैं और हमारे यहाँ पे पूड़े बोले जाते हैं। तो वे पूड़े हम भर देते हैं। और जो नीचे की 2 घड़ होती है दोस्तों उसमें हम पूड़े भरते हैं और ऊपरले में हम पानी भरते हैं। उसके बाद स्याऊ माता की जो माला होती है उसमें आप, जिसमें हर होई को हमारे यहाँ पे 2 मोती डाले जाते हैं, बेटे के नाम के ही किए जाते हैं ये व्रत। और किसी के घरों में जैसी आपकी मान्यता आप उसी प्रकार कीजिएगा दोस्तों। हमारे घर में हर साल 2 मोती डाले जाते हैं और वो माला जो है हम गंगा जल और कच्चे दूध से धोकर शुद्ध कर लेते हैं। फिर उसे हम माता जी को पहना देते हैं। जो हम 2 घड़ बनाते हैं उनको, उनके ऊपर स्वास्तिक बना लीजिए आप, और सुराही रख लीजिए। सुराही में आप मिठाई रख लीजिए दोस्तों। उसके बाद एक कटोरी में आप लोग गेहूँ भर लीजिए। गेहूँ के ऊपर हम दीपक रखते हैं और दीपक हम जला लेते हैं, धूप बत्ती कर लेते हैं। एक थाली में दोस्तों दुर्वा घास लेते हैं, अक्षत लेते हैं और रोली लेते हैं, हल्दी लेते हैं और थोड़ी सी चीनी रखते हैं। और उसमें ही हम कटोरी रख लेते हैं गेहूँ के भरी हुई, उसके ऊपर दीपक रखते हैं। फिर दीपक को जला देते हैं, प्रज्वलित कर देते हैं और धूप सिलगा देते हैं, धूप बत्ती। और टीका लगाकर सभी भगवान को, देवी गणपति जो भगवान है वे माता होई के ही फोटो में होते हैं, तस्वीर में। तो वहीं पर उनकी पूजा कर लीजिए। उन सबसे पहले पूजा उन्हीं की कीजिए और एक कलावा उनको अर्पित कीजिए। उसके बाद दूसरी साइड में दोस्तों हम लोटा भरकर रख लेते हैं, पानी का जो कलश है वो दूसरी साइड में वो रख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों हम पूजा करने के बाद जो ऋतु पूजा के लिए हम ऋतु फल ले लेते हैं। ऋतु फल भी माता जी को भोग में चढ़ाए जाते हैं। जो भी आप लेना चाहते हो, सिंघाड़े, केले, सेब, जो भी आपकी इच्छा वो ले लीजिए। उसके बाद पूड़े बनाए जाते हैं, वो तो माता को पूड़े की आप थाली में लगा लीजिए पूरे दोस्तों। और शुद्ध सात्विक भोजन ही बनाया जाता है, जैसे भी आपके घर में बनता है, हलवा पूड़ी छोले चावल, जो भी हमारे घर में दोस्तों सिंपल खाना बनता है, दाल चावल पूड़े और पूरी, तो वो रख लेते हैं हम सभी। और दूसरी साइड में बायना निकालने का इस व्रत में विशेष नियम है। तो सास के लिए बायना निकाला जाता है। सास के लिए आप साड़ी ले लीजिए, साड़ी, तीनों कपड़े भी ले सकते हो। अगर आपकी इच्छा नहीं है, आपका बजट नहीं है, तो केवल आप श्रृंगार का सामान ले लीजिए, थोड़ा सा चूड़ी, बिंदी, लिपस्टिक और जी एक ब्लाउज का पीस भी रखकर अपनी पूजा आप कर सकते हो। और अब हुई माता के लिए हमें सुराई, वो स्याऊ माता ज़रूर लेनी है, स्याऊ बनवा लीजिए आप दोस्तों। अगर आपका बजट नहीं है तो अगले साल भी मोती डाल लिए जाते हैं, 1 साल रहकर भी डाल लिए जाते हैं। उसके बाद धूप दीप दिखा लेते हैं, पूजा करते हैं और माता होई से हम क्षमा याचना करते हैं। हे माता रानी, हमारी बच्चे की आयु लंबी करिए, उनका उज्जवल भविष्य और उत्तम स्वास्थ्य के लिए सभी माताएं बहनें ये व्रत रखती है और क्षमा मांगते हुए कामना कर लीजिए। फिर माता जी क्षमा मांग लीजिए आप लोग, जो भी पूजा में कमी रह गई हो। और दक्षिणा जरूर निकाल कर रखिए, 10, 20, 50 जो भी आपकी इच्छा है दोस्तों। हलवा पूरी भी आप बना लीजिए। मिष्ठान, एक नारियल जरूर चढ़ाइएगा, नारियल रखना पूजा में शुभ होता है दोस्तों।
उसके बाद दोस्तों जो अक्षत लिए हैं हमने, जब हम पूजा कर लेते हैं, आरती कर लेते हैं, और ये पूजा हमारे यहाँ पे दोपहर में की जाती है, कई शाम के समय की जाती है। तो जैसा भी आपका नियम है, उसके बाद पूजा करने के बाद हम दोस्तों कहानी सुनते हैं। कहानी सुनने के बाद जो भी हम हाथ में गेहूँ ले लेते हैं और जी दुर्वा घास हाथ में लेते हैं, फूल लेते हैं हाथ में। और जब कहानी समाप्त हो जाती है हमारी, तो हम वो जो सारी चीज़ें हैं अपने आंचल में बांध लेते हैं। कहीं पर पीलिया ओढ़ के ये पूजा की जाती है, कहीं पर वैसे ही पूजा की जाती है सिंपल साधारण विधि से। और इसमें नए कपड़े पहनने का कोई नियम नहीं है, आप जैसा भी आपके पास है आप वैसा ही पहन लीजिएगा। नए स्वच्छ कपड़े साफ़ सुथरे पहन लीजिए। पूजा करने के बाद दोस्तों हमें सास को बायना देते हैं और सासू माँ के पैर छू लेते हैं। और इस व्रत में दोस्तों किसी भी दूध से बनी चीज़ का हम सेवन नहीं करते और ना ही दूध से बनी चीज़ का भोग लगाते हैं। तो जैसे आपके घर का नियम होगा, अगर आप दूध पीते हैं तो आप लोग ज़रूर कीजिएगा। चावल ले लेते हैं और हाथों को क्रॉस करते हुए हम माता पर चावल छोड़ते हैं दोस्तों। उसे हमारे यहाँ पे आखत डालना बोलते हैं कि माता को आखत डाल दो, ठीक है जी। तो इस विधि से हम 7 बार डालते हैं माता के ऊपर चावल, हाथों को क्रॉस करते हुए हमारी पूजा संपन्न हो जाती है। और आप ये पूजा दोपहर में भी कर सकते हो, शाम को भी कर सकते हो। और कहीं पर ये पूजा जो है दोपहर में करने के बाद आधे दिन का ही व्रत किया जाता है, उसके बाद वे अपना व्रत खोल लेती है। और हमारे यहाँ पे दोस्तों तारे निकलने पर ही व्रत का पारण किया जाता है। तारों का जो समय है दोस्तों मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। तो आप लोग पूजा शुभ मुहूर्त में ही कीजिए, इस विधि से हम पूजा करेंगे, ठीक है जी। तो वीडियो दोस्तों यहीं तक कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नई वीडियो में।